हेलो स्टूडेंट्स, हम केमिस्ट्री का 11th क्लास का केमिस्ट्री का हम चैप्टर पढ़ रहे हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। और उसमें एस ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर हम एल्कली मेटल्स की स्टडी कर रहे हैं और हम उसमें भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं एल्कली मेटल्स की। सो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम इससे पहले कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पुराने अपने दूसरे लेक्चर्स में। आप यहाँ पे आप आज जो हम दो प्रॉपर्टीज़ और स्टडी करेंगे एल्कली मेटल्स की, यानी एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 कौन कौन से हैं फिर से ध्यान रखिए। लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबीडियम है, सीसियम है और फ्रेंशियम है। हमारे पास ये एलिमेंट्स हैं ग्रुप 1 के। इनकी रिएक्शन हैलोजेंस के साथ कैसे होती है और दूसरा हम देखिए इनका रिड्यूसिंग नेचर कैसा होता है। मेटल्स आमतौर पर रिड्यूसिंग होते हैं पर इनकी हम अलग से बात करेंगे यहाँ पे। तो पहले हम बात करते हैं कि एल्कली मेटल्स यानी कि ग्रुप 1 के एलिमेंट्स जो हैं वो हैलोजन से कैसे रिएक्शन करते हैं। अब देखिए हैलोजन से बात करें तो एल्कली मेटल्स जब भी हैलोजन से रिएक्शन करेंगे सो दे विल फॉर्म कॉरस्पॉन्डिंग मेटल हैलाइड्स। मेटल प्लस हैलोजन दे विल फॉर्म मेटल हैलाइड्स। तो धातु और हैलोजन जो है, हैलोजन किसको बोलते हैं? एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 70 हैलोजन्स। हैलो मीन्स सॉल्ट एंड जेंस मीन्स फॉर्मेशन। तो जो सॉल्ट फॉर्मर्स हैं जो लवण का निर्माण करते हैं 17वें ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। तो ये जो एल्कली मेटल्स हैं वो रिएक्ट करेंगे हैलोजन्स के साथ एंड दे फॉर्म कॉरस्पॉन्डिंग हैलाइड्स। और ध्यान रखिए कि इनकी जो रिएक्टिविटी है, जो टेंडेंसी है मेटल्स की, एल्कली मेटल्स की, ग्रुप 1 एलिमेंट्स की हैलोजन से रिएक्शन करने की, इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग फ्रॉम लिथियम टू फ्रेंशियम। तो जैसे जैसे आप लिथियम सीसियम की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे रिएक्टिविटी जो है इनकी बढ़ेगी। यानी कि सबसे कम रिएक्टिविटी जो है मेटल के साथ वो हमारे पास किसकी है? लिथियम की है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सोडियम है, उसकी रिएक्टिविटी थोड़ी ज़्यादा है। फिर हमारे पास है आगे नेक्स्ट हमारे पास जो जैसे बढ़ते जाओगे ग्रुप के अंदर आप सीसियम तक पहुंचोगे तो सीसियम की रिएक्टिविटी जो टेंडेंसी है हैलोजन से कंबाइन करने की वो सबसे ज़्यादा है। तो लिथियम जो एल्कली मेटल के सबसे पहला एलिमेंट है टॉप पर, उसकी टेंडेंसी हैलोजन से जुड़ने की सबसे कम है। और सीसियम की अगर हम बात करें जो नीचे आता है उसी एल्कली मेटल से ग्रुप में, उसकी टेंडेंसी ज़्यादा है। अगर हम बात करेंगे हैलोजन्स की तो हैलोजन्स का भी यही है टेंडेंसी, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी का फ्लोरीन की रिएक्टिविटी ये जो मेटल से जुड़ने की है सबसे ज़्यादा है, फॉलोड बाय क्लोरीन, फॉलोड बाय ब्रोमीन, आयोडीन। तो सबसे ज़्यादा टेंडेंसी जो है किसी भी हैलोजन की मेटल से जुड़ने की वो फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है, क्लोरीन की उससे कम है, ब्रोमीन की उससे कम है और आयोडीन की सबसे कम है। तो यहाँ ऑर्डर चेंज हो गया है। तो ये हमारे पास है रिएक्शन विद हैलोजन्स। तो एल्कली मेटल स्टूडेंट्स ध्यान रखिए हमने क्या पढ़ा इसके अंदर। एल्कली मेटल्स जो हैं दे कंबाइंड विद हैलोजन्स, दैट इज एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17 टू फॉर्म कॉरस्पॉन्डिंग मेटल हैलाइड्स। दिस मीन्स एल्कली मेटल्स प्लस हैलोजन दे विल फॉर्म मेटल हैलाइड्स। और मेटल हैलाइड्स में हमारे पास अगर टेंडेंसी बात करें, रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करें तो लिथियम की जो रिएक्टिविटी है किसी भी हैलोजन से जुड़ने की वो सबसे कम है, सोडियम की उससे ज़्यादा है, पोटेशियम की उससे ज़्यादा है, सीसियम की सबसे ज़्यादा जो है टेंडेंसी होती है हैलोजन से कंबाइन करने की। अगर रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करें तो वो उल्टा है, फ्लोरीन की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा है, उसके बाद हमारे पास क्लोरीन की रिएक्टिविटी उससे कम है, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। तो फ्लोरीन की रिएक्टिविटी मेटल से जुड़ने की सबसे अधिक है और आयोडीन की सबसे कम है। सो दिस वाज देयर टेंडेंसी टू कंबाइन विद हैलोजन्स। नेक्स्ट इज रिड्यूसिंग नेचर। रिड्यूसिंग नेचर देखिए अब मेटल्स जो है क्या है, दे हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं बड़ी आसानी से, ठीक है ना। तो दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ध्यान रखिए रिड्यूसिंग एजेंट कौन होते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट वो हैं जो खुद आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। तो व्हाट इज ऑक्सीडेशन? जिनका खुद की आसानी से ऑक्सीडेशन हो जाएगी वो अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो ऑक्सीडेशन क्या होती है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिनकी आसानी से इलेक्ट्रॉन जो लूज करेंगे सो दे विल बी स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखो आसानी से इलेक्ट्रॉन कौन लूज करेगा? जिसका साइज सबसे बड़ा होगा। तो इसका साइज सबसे बड़ा होगा वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, यानी कि उसकी सबसे आसानी से ऑक्सीडेशन हो जाएगी, वो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। उस लिहाज से लिथियम जिसका साइज सबसे छोटा है वो सबसे मुश्किल से इलेक्ट्रॉन रिड्यूस करेगा, इसलिए वो सबसे वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए। लिथियम के बाद क्या है? पोटेशियम है, सोडियम है। सोडियम का साइज थोड़ा बड़ा है, फिर पोटेशियम है, फिर रुबीडियम है। इस तरह से हमारे पास चलते हैं सारे एलिमेंट्स। तो कुल मिला के बात ये है कि लिथियम जिसका साइज सबसे छोटा है वो बड़ी मुश्किल से इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। साइज छोटा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि उसका साइज छोटा है तो वो सबसे मुश्किल से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा एंड इट विल बी द वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। बट ट्रेंड इज नॉट सो, ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स। हमारे पास देखिए क्या है,
Alkali metals are strong reducing agent. In aqueous solution, it has been observed that reducing character of alkali metal follows the sequence. Sodium जो है वो सबसे weakest आ गया है, followed by potassium, rubidium, cesium, lithium जो है वो सबसे strongest reducing agent बन गया है. ये बड़े अचंभे वाली बात है भाई, लिथियम जिसका साइज सबसे छोटा है, वाई इट इज़ दी स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट. देखिए बहुत सारे फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं किसी की टेंडेंसी. एक्वा सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग, पानी के अंदर है सोल्यूशन ये, तो वहाँ पे लिथियम जो है बीइंग स्मॉलेस्ट इन साइज इट शुड लूज इलेक्ट्रॉन विद डिफिकल्टी. इट मीन्स इट शुड बी अ पुअरर रिड्यूसिंग एजेंट. लिथियम जिसका आकार बहुत छोटा है वो जल में जब घुलेगा तो उसको हम मानते हैं, साधारणतः हम क्या सोचते हैं कि वो साइज़ छोटा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन मुश्किल से लूज़ करेगा, यानी उसकी ऑक्सीडेशन बहुत मुश्किल से होगी. अब जिसकी ऑक्सीडेशन मुश्किल से होगी वो एक बेकार पुअरेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा. बट द ट्रेंड इज़ इनफैक्ट द रियलिटी इज़ द अदर वे राउंड. यहाँ पे लिथियम जो है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है. क्या है, जो सोडियम है वो लीस्ट पावरफुल है और लिथियम जो है स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है. दिस कैन बी एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है हम विद्युत इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो ये डिसाइड करती है. लिथियम के लिए इसकी वैल्यू जो है वो सबसे लोएस्ट है. सो लिथियम अमंग ऑल द अल्कली मेटल्स, लिथियम हैज़ द लोएस्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड इट इज़ फॉर दिस रीजन that lithium is the strongest reducing agent despite of its smallest size. तो लिथियम का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है, विद्युत विभव जिसको बोलते हैं, उसकी वैल्यू सबसे कम होती है, उसका मान सबसे कम है. ध्यान रखिए किसी की रिड्यूसिंग पावर जो है वो केवल उसके साइज से निर्धारित नहीं होती, बहुत सारे फैक्टर्स उसको डिसाइड करते हैं. इसमें एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विद्युत विभव का फैक्टर भी है. तो विद्युत विभव की अगर बात करें तो लिथियम के लिए जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू जो है सबसे लोएस्ट है. इट इज़ फॉर दिस रीजन दैट लिथियम इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट. तो अल्कली मेटल्स जो हैं दे आर मोस्टली रिड्यूसिंग इन नेचर. हम अगर ट्रेंड की बात करें तो लिथियम को वीकेस्ट होना चाहिए, बट इनफैक्ट इट इज़ द अदर वे राउंड. सोडियम इज वीकेस्ट एंड लिथियम इज द strongest reducing agent. This is because the electrode potential for lithium is weak or small, so it has got the strongest reducing power. So I'm sure students आपको दोनों टॉपिक समझ में आए होंगे. One is the reaction with halogens and second is the reducing nature. Thank you.